तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समार के। जय बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। बोलो आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलो श्रमण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। बोलो श्रमण मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। जैसा कि प्रतिदिन की भांति हम आज फिर चलते हैं उन समचीन विकल्पों का निराकरण करने के लिए जो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के आशीर्वाद से पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी प्रणत सागर जी द्वारा हमें उन समचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त हो रहा है। तो मैं पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि उन समचीन विकल्पों के माध्यम से हम श्रावकों को मंगल आशीर्वाद देने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यो। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की संसारी जीवों के मन में प्रतिपल अनेकानेक समीचीन विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं और उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान निर्ग्रंथ गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होना संभव है। ऐसे ही महान अनुकंपा हम सभी को प्राप्त हुई और आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल शुभाशीष से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से हम सभी अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और उनका आगमोक्त विधि से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज सम्यक समाधान दे रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प सातारा महाराष्ट्र से ऋषभ जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी जैसे मन के परिणाम होते हैं वैसा निमित्त मिलता है या निमित्त के अनुरूप परिणाम होते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की कथनचित जैसे हमारे मन के परिणाम जैसी हमारी सोच हुआ करती है कभी कभी हमें वैसे ही निमित्त प्राप्त होते और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे निमित्त प्राप्त होते हैं कभी कभी हमारे परिणाम भी वैसे होते देखे जाते। जब हमारा उपादान या हमारा मन स्वयं में जब कमज़ोर हुआ करता है तब हमारे ऊपर सामने वाले निमित्त हावी होते, चाहे वह शुभ निमित्त हो या अशुभ पाप में प्रवृत्त करने वाले निमित्त क्यों ना। जब तक हमारा मन या हमारे परिणाम स्वयं में संतुलित है हम अपने आप को संतुलित करने की जब तक क्षमता रखते हैं तब तक निमित्त हमें हमारे मन को हमारे परिणामों को किंचित भी प्रभावित नहीं कर पाते। पर
कथनचित कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जब हम किसी विशिष्ट देवशास्त्र गुरु के चरणों में पहुंचते हैं तो वहां पहुंच के हमारे परिणाम कुछ और अच्छे अच्छे होते हुए हमें महसूस होता है। ये तभी संभव है जब हमारा मन या हमारे परिणाम थोड़े से कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होते रहे। जब हम अपने मन में या अपने परिणामों में परिपूर्ण रूप से मजबूती से काम करते हैं, हमारी सोच हमारे परिणाम जब उत्कृष्ट होते हैं, तब कोई अन्य निमित्त हमें प्रभावित नहीं करता। इसलिए जो आपका विकल्प है कि निमित्त हमें प्रभावित करते हैं कि हमारे परिणामों से निमित्त मिलते हैं, उसमें दोनों प्रकार की संभावना हमारे साथ होना संभव है। क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है कि जब जीव पापों में प्रवृत्ति करता है उस समय पर हमारे लिए निमित्त प्रधान हुए करते हैं, क्योंकि उन निमित्तों की जो वर्गणाएं हैं, उन पाप रूप वर्गणाओं को हमारे मन को प्रभावित करने की अधिक शक्ति होने से आज हम उन पाप रूप निमित्तों में बहुत जल्दी बह जाकर उसमें प्रवृत्ति करते। तब हम ऐसा कहेंगे कि हमारे परिणाम निमित्त के अनुसार हुए। कभी कभी जब हमारे तीव्र परिणाम हुआ करते हैं, माना कि असाताही वेदनी के तीव्र परिणाम हुआ करते हैं, तब उस असाता वेदनी, क्योंकि ये सब कुछ गणित कर्म सिद्धांत से संदर्भित रखता है, जैसे जितने तीव्र परिणाम हम असाता के निमित्त से करेंगे या असाता के करेंगे दुख शोक आदि, उतनी तीव्रता से हम असाता वेदनी कर्म को पुनः आमंत्रित करेंगे और उन परिणामों से पुनः वैसे ही निमित्त हमारे सामने मौजूद होंगे जिससे हमें पुनः दुख शोक आदि प्राप्त होता रहे। सर्वथा अगर हम अपने परिणामों को निमित्तों से ही प्रेरित मानेंगे तो हम निमित्ताधीन हो जाएंगे। हमारी प्रत्येक परिणति निमित्त के अनुसार ही हमें स्वीकार करनी होगी, पर यह जैनागम में स्वीकार नहीं। इसलिए अगर उसे हम कथनचित अपेक्षा से समझे तो ही हम सत्य समाधान तक पहुंच सकते हैं। जैसे हमारे कथनचित परिणाम होते हैं, कभी कभी हमें वैसे निमित्त भी मिलते हैं और कभी कभी जैसे निमित्त मिलते हैं वैसे ही हमारे परिणाम होते। जैसे कि उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र दिया, बंधित कौपारणा में गौच। जिस समय पे जिसके शक्त्यांश अधिक हुआ करते हैं वह उस समय उस तरह से परिणमन करने की शक्ति रख। ऐसा भी जैसे भाई आपने कभी देखा होगा, जब चुंबक बड़ा होता है तो छोटे से लोहे के कील को अपनी ओर खींचता है, और कभी ऐसा भी होता है जब लोहा बड़ा होता है और चुंबक छोटा होता है तो लोहा चुंबक को अपने पास खींचता है। बिल्कुल परिणाम और निमित्त इन दोनों का संबंध बिल्कुल ऐसा ही हुआ करता है। जब निमित्त के शक्त्यांश अधिक होते हैं तो हमारे परिणाम वैसे होते हैं, और हमारे परिणामों की जितने अधिक शक्त्यांश जैसे होंगे वैसे ही हमें निमित्त भी प्राप्त होते हैं। यह कथनचित निमित्त के अनुसार परिणाम और कथनचित परिणामों के अनुसार निमित्त, यही मनुष्य जीवन के रहस्य का कारण है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगला विकल्प तत्वोन्मुखी वर्षा योग 2018 वासिम महाराष्ट्र से वेदांग जैन हरसुले परम पूज्य मनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी की आयु 84 लाख पूर्व और शरीर की ऊंचाई 500 धनुष। अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की आयु 72 वर्ष और शरीर की ऊंचाई 7 वर्ष। भविष्य में होने वाले प्रथम तीर्थंकर महापद्म जी की आयु 72 वर्ष, शरीर 7 हाथ, और अंतिम अनंतवीर तीर्थंकर की आयु 1 करोड़ पूर्व और शरीर की ऊंचाई 500 धनुष की है। तो क्या यह सब हुंडापसर्पणी काल का प्रभाव है या ऐसा निश्चित होता है? ये हुंडापसर्पणी काल क्या है
और इसके बारे में सम्यक समाधान के माध्यम से सविस्तार बतलाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। काल के दो भेद आगम में कहे, एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी। पहले काल से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें तक पहुंचना यह अवसर्पणी काल कहा जाता है, और पुनः छठवें से पांचवें, चौथे, तीसरे करते करते पुनः पहले तक पहुंचना उसको उत्सर्पणी काल कहा जाता है। यह काल का परिणमन जो बढ़ते क्रम से या घटते क्रम से होता है, उसके निमित्त से जो ये काल के दो उत्सर्पणी और अवसर्पणी भेद कहे गए हैं, इन्हीं को आचार्य भगवंत सुखमा 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 दुखमा दुखमा सुखमा दुखमा 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 की अपेक्षा से पुनः 12 प्रकार से, यानी अवसर्पणी के 6 और उत्सर्पणी के 6 इस प्रकार से विभाजित करते। काल का, समय का, सुखों का, भोगों का, शरीर की ऊंचाई आदि आदि का घटना, यह उत्सर्पणी काल का, अवसर्पणी काल का परिवर्तन कहा जाता है। और आयु, सुख, भोग, शरीर की ऊंचाई और काल आदि का क्रम क्रम से बढ़ते जाना, ऊपर ऊपर की ओर बढ़ना, उसका ही नाम उत्सर्पणी है। और इसी कारण से जो यह आपने जिज्ञासा प्रश्न रखा है कि आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक प्रत्येक तीर्थंकर की ऊंचाई कम होती गई, आयु कम होती गई, और आने वाले काल में जब तीर्थंकर होंगे तो महापद्म से लेकर अनंत वीर्य स्वामी तक की ऊंचाई और आयु क्रम क्रम से बढ़ती है। इसके पीछे यह काल का परिवर्तन ही स्वभाव से कारण है, अन्य कुछ भी नहीं। यह मात्र हुंडावसर्पणी काल के निमित्त से नहीं होता, अपितु प्रत्येक उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के समय में यही परिणमन होता है। या ऐसा कह दो कि इस परिणमन के निमित्त से ही, यानी जहाँ आयु, भोग, सुख, ऊंचाई शरीर की आदि का घटना प्रारंभ होता है, उसी काल को अवसर्पणी काल कहते हैं। और जब वह पुनः रिवर्स ऑर्डर से बढ़ने का प्रारंभ हो जाता है, उसे ही उत्सर्पणी काल कहा जाता है। यह कोई हुंडावसर्पणी काल का दोष नहीं है, अपितु प्रत्येक काल के परिणमन के समय में ऐसा ही परिणमन होता है। यह हुंडावसर्पणी काल एक विशेष काल है, जो विशेष रूप से जब तीव्र पाप कर्म के उदय से जिस जीव ने तीव्र संक्लिष्टता से पाप कर्म एकत्रित किए हैं, ऐसे जीवों के लिए कई हजारों वर्षों के उपरांत यह हुंडावसर्पणी काल का परिणमन हुआ करता है। यह विशेषता मात्र हुंडावसर्पणी काल की नहीं है, अपितु प्रत्येक उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के निमित्त से इसका परिणमन शरीर तीर्थंकर, महापुरुष, शलाका पुरुष आदि के परिणमन रूप जो कम घटना और बढ़ना आदि की व्याख्या है, वह परिपूर्ण रूप से इन दोनों कालों की मुख्यता से ही परिणमन है। यह हुंडावसर्पणी का दोष नहीं है। जितने हुंडावसर्पणी काल के दोष है, जैसे तीर्थंकर को पुत्रियां नहीं होती, पहले ही तीर्थंकर को हुई, चक्रवर्ती का मान खंडित नहीं होता, पहले ही चक्रवर्ती का मान खंडित हुआ था, आदि सब कुछ जो हुंडावसर्पणी के निमित्त से होने वाले दुष्प्रभाव थे, उसका व्याख्यान आगम में है। यह महापद्म से अनंत वीर्य की ऊंचाई, आयु, भोग सामग्री बढ़ना, यह अवसर्पणी काल के होने वाले तीर्थंकर है, इसलिए उनका वैसा परिणमन है। और आदिनाथ से महावीर तक जो आयु और उनकी ऊंचाई आदि घटी है, वह अवसर्पणी काल के तीर्थंकर होने से उनका ऐसा परिणमन है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से ऋचा जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम अपने बच्चों के नाम तीर्थंकर भगवान
या साधुओं के नाम पर रखते हैं, फिर उनसे अपशब्द बोलते हैं, तो क्या हमने जिस इष्ट भगवान साध्वी को सोचकर अपने बच्चों का नाम रखा है, तो हमें उनकी अभिनय करने का दोष लगता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, आपको उनके नाम के अभिनय का दोष अवश्य ही लगेगा। इसलिए लगेगा कि जो भले ही उस जीव में वैसा परिणमन व वैसे गुण भले ही नहीं हो, पर जो आगम में 4 प्रकार के निक्षेप की परिभाषा आई है, उन 4 प्रकार के निक्षेप में पहला निक्षेप नाम निक्षेप है। और जहाँ पर गुण नहीं है पर वैसे नामों से उसको संबोधित किया जाता है, संज्ञा उसको दी जाती है, वह नाम निक्षेप होता है। भले ही हमने भगवान के नाम से, साधु साध्वी के नाम से उसका नामकरण किया है, गुण नहीं है, साधु नहीं है, और हमारे अभिप्राय भी वैसा भले ही नहीं है, पर फिर भी उन नामों को अगर हम अपशब्दों से पुकार रहे हैं, उसको तोड़ मरोड़ कर पुकार रहे हैं, तो उस नाम निक्षेप का हम अभिनय कर रहे हैं। वह साधु साध्वी भगवान आदि का डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट रूप से अभिनय हो ही रहा है। इसलिए यह आपको निर्णय करना होगा कि पहली तो बात, उनके नाम हम ऐसे सोच समझ के रखें, और नाम रखे भी है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि तीर्थंकर आदि के भगवान के नाम नहीं रख सकते। आदि पुराण में तो आचार्य जिनसेन स्वामी कहते हैं वह भगवान के ही नाम से ही संतान पुत्रों के नाम रखने चाहिए। पर नाम रखने के बाद यह भी ध्यान होना चाहिए, हम जिस जीव को जिस नाम से उद्बोधित कर रहे हैं वह भगवान गुरु आदि का नाम होने से कम उनके नामों को हम ना बिगाड़े, या उनके नाम लेकर हम अपशब्द ना बोले, तो ही हम उसके अभिनय से बच सकते हैं। चाहे किसी भी प्रकार से उनके नामों का, संज्ञाओं का हम अभिनय कर रहे हैं, तो परिपूर्ण रूप से पाप के उन भले ही साधु का अभिनय नहीं कर रहे हैं, पर नाम निक्षेप से हमने उनको उद्बोधित किया है, इसलिए वह हमारे लिए अभिनय से पाप का आश्रव कराने ही वाला होगा। इससे बचने के लिए हमें ऐसे नामों का अपवाद या अन्यथा कहना बंद करना होगा, तो ही उस अभिनय से बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती भावना जैन, ललितपुर उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जीव शुभ और अशुभ परिणामों के साथ आयु कर्म का बंध कैसे करता है? गुरुवर, आयु कर्म का बंध किस प्रकार होता है, सम्यक समाधान के माध्यम से समझाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। जीव में अशुभ और शुभ कर्मों के निमित्त से या शुभ अशुभ परिणामों के निमित्त से 8 कर्मों में से 7 कर्मों का आश्रव प्रति समय जारी है। एकमात्र आयु कर्म का आश्रव के विषय में, उसके बंध के विषय में कुछ विशेषताएं हैं, पर शेष 7 कर्म प्रति समय जीव आश्रवित और बंध को प्राप्त करने रूप परिणति करता रहता है। और रही बात आयु कर्म के विषय में, आयु कर्म के विषय में आचार्य भगवंत कहते हैं कि प्रत्येक जीव के जो भोज्यमान यानी भोगने वाली आयु जो चल रही है, उस भोज्यमान आयु में 8 बंध अपकर्षण काल आयु के विषय में आया करते। जैसे उन 8 अपकर्षण काल में भी जीव अगर आयु के बंध नहीं कर पाया, तो मृत्यु के अंतर मुहूर्त पहले आने वाले पर्याय के लिए वह आयु बंध कर कर ही मृत्यु को प्राप्त होगा। यह परम सत्य। और शुभ अशुभ परिणामों का और उन आयु बंध के 8 अपकर्षण कालों का जब एक साथ एक समय में परिवर्तन होता है या एक साथ संयोग होता है,
तद अनुकूल ही जीव को आयु कर्म की प्राप्ति होती है। बहुत अच्छे दृष्टांत से हम उसे समझ सकते हैं, क्योंकि आचार्य भगवंत ग्रंथों में इस प्रकार से हमें समझाते हैं, जो भुज्यमान आयु है उस भुज्यमान आयु के 2/3 हिस्सा बीतने पर जो समय आता है, उस समय पर पहला बंधापकर्षण काल आता है। ऐसे करते करते पुनः शेष आयु का पुनः 2/3 हिस्सा, पुनः शेष आयु का 2/3 हिस्सा, ऐसे करते करते प्रत्येक जीव को अधिक से अधिक 8 अपकर्ष काल आते हैं। ये अधिकतम व्याख्या है, पहले में हो गया तो पुनः उसको वह समय नहीं आएगा। फिर एक दृष्टांत से अगर हम समझे, माना कि किसी जीव की वर्तमान की आयु 90 साल की है, तो 90 साल में से 60 वर्ष पूर्ण होने पर जो समय आएगा, उस समय पर पहला मौका उसे आयु बंध करने का आएगा। और उस समय पर जैसे जीव के परिणाम शुभ रूप या अशुभ रूप हो रहे हैं, उसके अनुसार ही उसे तद आयु को प्राप्त करने की शक्ति या तद आयु को वह जीव प्राप्त करता है। भले ही जीवन भर किसी जीव ने बहुत त्याग, तपस्या, संयम आदि सब कुछ प्राप्त किया, पर जिस समय आयु का बंध होने वाला था या आयु बंधापकर्षण काल आया था, उस समय पर उसके परिणाम उद्वेलित है, अशुभ रूप है, तो नियम से उसे अशुभ आयु का ही बंध होगा। पुनः माना कि उस 60 वर्ष के बीतने पर भी उस व्यक्ति ने आयु का बंध नहीं किया, बचे हुए 30 वर्षों में से पुनः 20 वर्ष बीतने पर, यानी 10 वर्ष की आयु शेष रहने पर पुनः दूसरा मौका उसे बंधापकर्षण के आयु के विषय में प्राप्त होता है। उसमें भी नहीं कर पाया, पुनः 10 वर्ष की जो आयु शेष थी, उसमें लगभग 3.33 यानी 3.5 वर्ष का जो समय है, उस एक तिहाई भाग जब शेष बचेगा, 2/3 निकलने के बाद उस समय पे पुनः तीसरा, पुनः चौथा, ऐसे विभाग करते करते 8वें अपकर्ष काल में भी अगर आयु बंध नहीं हुआ, तो मृत्यु के, मरण के अंतर मुहूर्त पहले वह अपने भुज्यमान आयु को छोड़ने से पहले आने वाले समय में आयु को बांधता है। और उस आयु कर्म के आश्रय बंद होते समय जीव के जैसे परिणाम होंगे, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, वैसे परिणामों से ही जीव को आने वाले समय की आयु प्राप्त होती है। शुभ परिणामों से वह शुभ गति को प्राप्त कर सकता है और अशुभ परिणामों से अशुभ गति को प्राप्त करना पड़ता है। पर फिर भी यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि भीतर जिज्ञासा हो सकती है, जब 8 ही समय आते हैं आयु बंध के, तो हम जिंदगी भर अच्छा करने का प्रयास क्यों करें? वह हमारी आयु कितनी है और कब हमारे लिए 2/3 हिस्सा पूर्ण होकर बंधापकर्षण काल आने वाले हैं, वह ज्ञान मेरे पास नहीं है। इसलिए प्रति समय प्रत्येक पल हमें अपने परिणामों को शुभ और अच्छे करने का प्रयास करना होगा, तभी हम अच्छे आयु को, शुभ आयु को प्राप्त कर सकते हैं। यही आयु कर्म के बंध के विषय में शुभ अशुभ परिणामों के निमित्त तक आपके लिए सम्यक समाधान। जैसा कि अभी आप पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के द्वारा समचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे थे, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के द्वारा आगम प्रकृत सभी समचीन विकल्पों का समाधान आपको, आप भी यदि किसी समचीन विकल्प का समाधान चाहते हैं तो आप भी अपना प्रश्न पूज्य मुनिवर के द्वारा समाधान ले सकते हैं। समाधान लेने के लिए आप YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और अपने विकल्पों को भेजें। व्हाट्सएप के द्वारा या ईमेल आईडी के द्वारा, फेसबुक पर भी आप अपने विकल्पों को भेज सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। एक नंबर और नोट कीजिए आप
7415306441। आप ईमेल के द्वारा भी अपने आप समचीन विकल्प को भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। और आप अपने समचीन विकल्पों का समाधान पूज्य गुरुवर के द्वारा ले सकते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर।